नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैचायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवृत्ति। हाँ जी, आज आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप सबको दिख रहा होगा, हेडिंग तो दिया हुआ है समय का सदुपयोग, और हम ही समय पर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी हमारा द्रोणगिरी शिविर के अंदर भी वहाँ पर अभी हमारा स्वाध्याय था, इस कारण से थोड़ा सा विलम्ब हो गया, लेकिन हम समय पर छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो चर्चा करते अपन समय के सदुपयोग विषय पर। बहुत ही सुंदर ये विषय है और ये जीवन जीने के लिए बहुत उपयोगी है। ये जीवन जीने की कला को जो समझना है आप कह सकते हो, किस प्रकार से हम इसमें समझ सकते हैं। देखिए, आइए मैं आपको एग्जांपल देकर के बात प्रारंभ करता हूं कि आप मेडिकल के अंदर दवाई खरीदने जाते हो तो एक्सपायरी डेट देख करके खरीद लेते हैं। ऐसा ही करते हो आप लोग? और फिर लेने के बाद क्या करते हो? दवाई पड़ी रहती है कि नहीं, उसका क्या करते हैं अपन कि समय पर उपयोग कर लेते हैं। एक्सपायरी डेट के बिफोर अपन उसका सदुपयोग कर लेते हैं। नदी के अंदर देखो, नदी का पानी सागर में जाकर के कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। सागर में जाकर के नदी का पानी खारा हो जाता है। लेकिन अच्छा किसान जो होता है, वो अच्छा किसान उसे डाइवर्जन दे करके खेत में लेके जाता है और जितना हो सके उस पानी का सदुपयोग कर लेता है। ऐसे हमें अपने जीवन के जो हमारी ये जो गति चल रही है, माने इस ऐसे जीवन की गति मौत के सागर में जाए इसके पहले हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। जीवन जीने की कला में आज हम समय का सदुपयोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। चाहे आप कह लो टाइम मैनेजमेंट, समय का सदुपयोग, जो कहना कह सकते हैं। इस समय की व्याख्या अपन अनेकों पहलू से करेंगे, क्योंकि जीवन निर्माण के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। हमारे बड़े पंडित जी साहब इस विषय पर बहुत अच्छा विस्तार से खुलासा करते हैं, हमको समझाते हैं, और उन्हीं के जो मार्गदर्शन में हमने ये जो सीखा है समय के बारे में, वो थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। पंडित जी साहब कहते हैं कि थोड़े समय में ज्यादा बात कहना सीखो, समय बहुत कीमती है। मैं एक कहानी से प्रारंभ करता हूँ, एक छोटी सी कहानी से समय का सदुपयोग क्या होता है, एक छोटी सी कहानी से अपन प्रारंभ करते हैं। समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग क्या होता है कि मम्मी पापा, उनका एक बच्चा था, एक लड़का और एक लड़की थी। वो लड़की हमेशा, जो बच्ची थी, हमेशा अपना काम समय पर करती थी, पढ़ती थी, लिखती थी, खेलती थी, सारा काम समय पर करती थी। लेकिन ये जो लड़का था, वो हर समय क्या करता था? खेलता रहता था, खेल में समय गवाता था और पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देता था। और स्कूल के अंदर भी देखे तो स्कूल में भी नाश्ता करना, खेलना, इसमें ही ज्यादा उपयोग लगाता था। और उसकी जो छोटी बहन थी, वो जब ब्रेक होता है, उस ब्रेक के अंदर भी समय का सदुपयोग करती थी और अपना होमवर्क समय पर किया करती थी। एक बार क्या हुआ, धीरे धीरे काल बीतता गया और वो बहुत अच्छा मौसम था, धूप अच्छी दिख रही थी, और ऐसे में धूप छाव वाले मौसम में क्या हुआ कि उस बच्चे को खेलने का, क्रिकेट खेलने का मन करा कि अच्छा मौसम है, लाओ क्रिकेट खेलते हैं। तो वो बच्चा क्रिकेट खेलने के लिए गया, लेकिन उसकी बहन ने कहा कि भैया एग्जाम सर पर है, एग्जाम की तैयारी करो, खेलने में मत लगाओ उपयोग, तुम पढ़ाई करो। तो वो बोला अभी पढ़ाई कर लेंगे, कल सवेरे पेपर है, रात को पढ़ाई कर लूंगा। आप सब बच्चों को भी ऐसा ही होता है, जब जून महीने में स्कूल चालू होते हैं, आजकल जून में होते हैं, हमारे टाइम पे जून में होते थे, तो जब स्कूल चालू होते हैं जून में, तो बच्चे ऐसे कहते हैं कि अभी तो स्कूल चालू हुए हैं, अपन एक काम करेंगे, 15 अगस्त आएंगे तब पढ़ाई करेंगे, 15 अगस्त के बाद पढ़ाई कर लेंगे, थोड़ा सा गॉसिप कर ले, सबसे मिलजुल ले, नए बच्चे एडमिशन हुए उससे मिलजुल ले। तो ऐसा सब बच्चे सोचते हैं
कि अभी जून में स्कूल स्टार्ट हुआ है, 15 अगस्त के बाद पढ़ाई करेंगे, और फिर 15 अगस्त चली जाती तो फिर क्या करते हैं कि अभी थोड़े दिन और सही, अब 26 जनवरी आएंगे तब करेंगे। माने झंडे से झंडे तक, 15 अगस्त से 26 जनवरी तक, झंडे से झंडे तक क्या करते रहते, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो ये बच्चा भी बाद में कर करके इस तरह से क्या करता था कि बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो समय है। उसने सोचा मैं रात में पढ़ाई कर लूंगा, मेरी बहन भले ही अभी पढ़ रही है। तो बच्चा क्रिकेट खेलने लगा। फिर धीरे धीरे देखा तो बारिश आ गई, और बारिश के अंदर उसने सोचा कि चलो चलो जल्दी जाते हैं घर पे, और फिर बारिश में घर पर चले गए। लेकिन रात हो गई और रात को बिजली चली गई। अब बिजली चली गई, अब बिजली चली गई तो फिर कितना याद करे, कैसे याद करे, मच्छर काट रहे हैं, सारी समस्याएं वहां पर क्रिएट हो गई। लेकिन फिर क्या करे, तो वो रोने लगा। अपने मम्मी पापा को बोला उसने कि हमसे गलती हो गई, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, अब कल मैं पेपर कैसे दूंगा। तो अब उसको पश्चाताप होने लगा। अब पश्चाताप होने लगा तो उसकी जो बहन थी वो भी उसके साथ ही पढ़ती थी, दोनों समझो ट्विंस थे। उसकी बहन ने कहा कि भैया आप चिंता मत करो, मैंने पूरे दिन भर पढ़ाई की है और शुरू से पढ़ाई की है, मेरे को पूरा याद है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। तो इस प्रकार से उसने समस्या का हल तो निकाल लिया, लेकिन सोचो उसको कितनी परेशानी हुई। उसने शुरू से पढ़ाई नहीं की, समय का सदुपयोग नहीं किया, खेलने में, घूमने में, फिरने में और सब काम में उसने अपना समय लगाया, तो कितनी उसको आकुलता हुई। यदि आपको ऐसी आकुलता नहीं करनी हो तो अपनी पढ़ाई स्वयं करे और समय पर करें। और फिर दोनों स्कूल चले गए और दोनों ने एग्जाम दी। इस प्रकार इस कहानी के अंदर तो कहना ये चाहते हैं कि यदि आप अपना काम समय पर नहीं करोगे, समय का सदुपयोग नहीं करोगे, तो फिर आपको जो परेशानी अभी देखने मिलती है, आप स्वयं भी समझते हो जब आपके साथ ऐसा बीता होता है कि भाई हम पढ़ाई नहीं कर पाए, तो ये समय का सदुपयोग नहीं करने का फल है। ये तो हमने पढ़ाई की बात की, और भी हमारे जीवन के अंदर समय का सदुपयोग यदि हम नहीं करते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ये आप समझ सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं समय की चर्चा के अंदर। समय शब्द के अनेक नाम हैं। क्या कहा, समय शब्द के अनेक नाम है। समय शब्द के अनेक नाम कैसे है, आत्मा को भी समय कहते हैं, देव शास्त्र गुरु को भी समय कहते हैं, टाइम को भी समय कहते हैं, छह द्रव्य को भी समय कहते हैं, और अन्य दर्शन को भी समय कहते हैं। अब थोड़ी थोड़ी चर्चा अपन इसकी करेंगे कि किस प्रकार समय का क्या महत्व है, कौन सा समय क्या होता है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। परमार्थ से बात शुरू करते हैं, फिर व्यवहार पर आएंगे। समय, आत्मा का सदुपयोग, आत्मा को भी समय कहते हैं। अब आत्मा का सदुपयोग कैसे करेंगे, आत्मा तो सभी है ही, जो समय का एक अर्थ आत्मा भी होता है, आत्मा सबके पास है, आत्मा सभी है, मतलब अपन सब जीव है ना, तो आत्मा सभी है, लेकिन आत्मा का सदुपयोग नहीं हो रहा है अब तक। अब तक क्या किया, आत्मा होने पर भी अपने आप को आत्मा अनुभव नहीं किया, और अपने आप को चाहे जो कुछ भी अनुभव किया, लड़का लड़की पुरुष स्त्री, जो कुछ भी आपने अनुभव किया, कि आत्मा का आपने दुरुपयोग किया। और आत्मा का सदुपयोग क्या होता है, कि आत्मा का सदुपयोग होता है आत्मा का अनुभव करना। तो आत्मा का अनुभव करने पर उसका सदुपयोग होता है, और अब तक हमने यही नहीं किया। माने कैसा, उपयोग में आता हुआ आत्मा है वो सुख का कारण होता है, सत्ता में रहता हुआ नहीं, वो आत्मा सुख का कारण नहीं है। ये थोड़ी सी अपन ने आत्मा के सदुपयोग की चर्चा की। अब अपन थोड़े थोड़े व्यवहार की ओर बढ़ते हैं। देव शास्त्र गुरु का सदुपयोग, देव शास्त्र गुरु का सदुपयोग कैसे होता है, देव शास्त्र और गुरु, देव शास्त्र गुरु का सदुपयोग अपन कैसे कर सकते हैं बताओ, देव शास्त्र गुरु का। क्योंकि सदुपयोग समझने की वस्तु देखो, सदुपयोग को समझो, जैसे डब्बे में रखा हुआ अर्थात टिफिन में रखा हुआ भोजन भूख नहीं मिटाता, शीशी में रखी हुई औषधि निरोग नहीं बनाती, इसी प्रकार जो शुद्धात्मा का सेवन नहीं करते, आत्मा को नहीं पहचानते, आत्मा का श्रद्धान नहीं करते, विश्वास नहीं करते, उसको आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्मा का सदुपयोग नहीं होता। ऐसे ही अपन यहाँ पर देव शास्त्र गुरु की बात करें, देव शास्त्र गुरु के अंदर क्योंकि जो स्वाध्याय किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, कि स्वाध्याय ज्ञानाभ्यास के लिए किया जाता है। अब भगवान से सुखी होने की कला सीखो, भगवान के पास जाते हो आप लोग, मंदिर जाते हो, लेकिन क्या होता है हमारा, हम लोगों के घर जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं, तो हम वहां देख करके वहां जा करके आते हैं, तो सुखी होकर के लौटते हैं कि दुखी होकर के लौटते हैं, दुखी होकर के लौटते हैं। क्यों,
इसके घर पे ऐसा सोफा सेट, इसके पास ऐसा मोबाइल, इसके पास ऐसी चीज, तो दूसरे के वैभव को देख करके आते हैं तो हम दुखी होते कि नहीं होते दुखी। अब रोज आप जिन मंदिर जाते हो, भगवंतों के दर्शन करते हो, तो भगवंतों के दर्शन करके कैसे आना चाहिए? प्रसन्न होकर के, सुखी होकर के आना चाहिए। लेकिन वहां पर भी हम क्या करते हैं? रोज देखो, दूसरे के घर जाते हो, वैभव देखते हो, तो वैसा वैभव देख करके आपको कैसा लगता है? जैसे मैं आपको बताऊं कि बच्चे मंदिर भी जाते हैं तो किसके पास कौन सा मोबाइल है, कैसी क्या चीज है, ऐसा सब देखते हैं। अब कोई भगवान के दर्शन कर रहा है, पंच परमेश्वरी की वंदना ऐसे कर रहा है, हाथ में मोबाइल रहते लोगों के, जेब में नहीं रखते, हाथ में रखते कि एक सेकंड भी मोबाइल अलग नहीं, और ऐसे पढ़ रहे हैं, अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व। इतने में घंटी बज गई, तो घंटी बज गई तो दूसरे बच्चे का ध्यान गया, और फिर वो पढ़ रहा था इस तरह से, कह रहा होवे मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, कि जैसा मोबाइल तुम्हारे पास है वैसा मेरे पास होना चाहिए। तो ऐसे दूसरे के वैभव देख करके हमको ऐसा परिणाम तो होता है कि ऐसा हमारे पास होना चाहिए। वीतरागी भगवंतों के दर्शन करते हैं, कभी ऐसा भाव जगा कि ऐसी वीतरागता हमारे पास भी होना चाहिए, विचार करना चाहिए। देव का सदुपयोग ये है कि भगवंतों को देख करके उनसे भगवान होने की कला, किस प्रकार से सुखी होवे, ऐसी कला सीखनी चाहिए। शास्त्र का सदुपयोग, ये हमें आगम मिला है, शास्त्र मिले, उसका सदुपयोग क्या कि शास्त्र को समझकर, शास्त्र के अंदर जो वस्तु स्वरूप बताया है उसको समझकर अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति करना, मोह का अभाव करना, ये शास्त्र का सदुपयोग है। गुरु का सदुपयोग, ये गुरु के द्वारा जो तत्वों का स्वरूप बताया है और उस तत्वों के स्वरूप को यथार्थ रूप से एक बार गुरु का उपदेश मिला, उसको बारंबार विचार करके वैसा आत्मसात करना, ये गुरु का सदुपयोग है। तो ऐसे देव शास्त्र गुरु से हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि करनी चाहिए। ये अपन ने दूसरे समय की बात की। अब तीसरा समय अपन चर्चा करते हैं, तीसरे समय की, कि तीसरा समय है टाइम। अब अपन थोड़े व्यवहार की ओर बढ़ते हैं। टाइम फैक्टर, टाइम तो सबको पता ही होगा, टाइम का सदुपयोग क्या होता है कि भाई ये टाइम जो वर्तमान में हमको मिला है, चाहे ये लॉकडाउन का पीरियड ही कह दो, दो दो बार लॉकडाउन लग गए और सबको समय ही समय मिल गया। लोग पहले शिकायत करते थे हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, आज तो समय ही समय मिल गया। समय तो मिला ही मिला, लेकिन समय सार की चर्चा करने वाले भी मिले और समय सार को सुनने वाले भी मिले। तो जो शिकायत करते थे कि समय नहीं है, उनको अब समय भी दे दिया प्रकृति ने। लेकिन ये समय जो है वो बहुत दुर्लभता से मिला है। माने कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जो मजदूरी करनी पड़ती है, टाइम नहीं मिलता उनको ये शास्त्र स्वाध्याय करने का, मंदिर जाने तक का। 12-12 14-14 घंटे की वो नौकरी करते हैं। मुंबई जैसे बड़े शहरों में देखो तो 10 घंटे की सर्विस और 3-4 घंटे का आने जाने का उनका समय लग जाता है। अब बताओ क्या करें? भी टाइम का सदुपयोग करो, आपको टाइम मिला है तो। माने ये टाइम आपको जो मिला है ये बहुत पुण्योदय से मिला है। जिसको आप लौकिक दृष्टि से देखें तो क्या कहते हैं? टाइम इज मनी। क्या कहते हैं? टाइम इज मनी। मतलब ये धन जो दिखाई देता है, पैसा जो दिखाई देता है, ये चला गया तो ये दोबारा मिल जाएगा, ये वापस मिल सकता है। लेकिन जो समय चला गया, एक बार समय गया तो वो वापस नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात आपको? मैंने जैसे मैं आपको बताऊं कि ठीक उसी तरह अपन देखो, अपन अलग तरीके से देखें कि बचपन में जो ज्ञानाभ्यास नहीं कर पाए, धर्म से नहीं जुड़ पाए, धर्म नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं। अभी आपको लॉकडाउन के अंदर ये सब थोड़ा सा सुनने को मिल गया, थोड़ी सी रुचि जगी, तो कोई बात नहीं, आप क्रम से पढ़ाई करें। ऐसे सब हमारे संस्थान खुले हैं, सब जगह से पाठशालाएं चलती है, तो उसको करिए। बचपन में नहीं कर पाए तो क्या करें कि अभी बड़े लोग भी पढ़ सकते हैं इस पाठशाला के अंदर, सीखिए। कोई अभी आपका समय चला नहीं गया, लेकिन हमारा कहना यह है कि यदि समय गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा, फिर पछताने पर भी। एक बड़े पंडित साहब की लाइन है, पछतान आत्म निराशांत में बाहर से मिलेगी, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। एक बार समय गया तो दोबारा पास में नहीं आएगा आपको। मैंने इसलिए क्या करे, आजीवन विद्यार्थी बने रहना चाहिए, आजीवन जिज्ञासु बने रहना चाहिए। कालवाचक समय की बात चल रही है, माने समय का प्रारंभ, अब प्रारंभ से बात करें सदुपयोग की, कि समय का प्रारंभ उठने से ही होता है। यदि आप देर तक सोते हो, क्या कह रहे हैं, यदि आप देर तक सोते हो, सुबह जल्दी नहीं उठते, तो फिर आपका समय तो गया।
जो काम आप प्रातः काल कर सकते थे वो तो टाइम गया आपका। कि सुबह जल्दी उठोगे तो समय का सदुपयोग कर पाओगे। जो उठने में आलस करेंगे उसका सारा दिन व्यर्थ चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। क्यों? कि प्रातः काल, जैसे विद्यार्थी जीवन की बात करें तो प्रातः काल का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है वो आपको याद करने के लिए, जो भी आपकी पढ़ाई है उसके लिए बहुत उत्तम समय कहा गया है। आराधना करने के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का काल बहुत अच्छा कहा गया है। उस काल के अंदर आपको कोई भी, देखो उस टाइम पे आपके मोबाइल पे भी किसी के मैसेज नहीं आएंगे ब्रह्म मुहूर्त में, कि किसी भी प्रकार के आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। तो उस टाइम पे आत्मा की आराधना भी कर सकते हो, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्जन भी कर सकते हो, आप पढ़ लिख सकते हो। क्योंकि जो देर से जगते हैं, माने देखो देर से जगते हैं मतलब रात को लेट सोएंगे फिर सुबह लेट लेट उठेंगे, क्योंकि जो देर से जगते हैं उनका भाग्य भी सो जाता है। आपको अपने भाग्य को जगाना है कि सुलाना है? बोलो बच्चों, आपको भाग्य को सुलाना है कि जगाना है? कि जगाना है तो देर तक मत सोया करो। सुबह प्रातः उठ करके क्या करो, जल्दी उठा करो। फिर क्या करो कि भाई सवेरे उठ करके आपकी जो शुरुआत होती है, सवेरे जगते से ही क्या करना है आपको? नहीं नहीं, हम तो जग तो जाते हैं, पर जग जाते हो तो बिस्तर में पड़े मत रहो। हम जग गए थे, 5 बजे जग गए थे, 4 बजे जग गए थे, लेकिन बिस्तर में पड़े थे, बस नींद नहीं आ रही थी, ऐसे ही पड़े थे। कि ऐसे ही पड़े मत रहो, उठ जाओ और उठ करके क्या करो, समय का सदुपयोग। प्रातः उठ करके बिस्तर को अलग करो, पंच परमेष्टि का स्मरण करो, विचार करो मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। ये तो थोड़ी अपन ने परमात्मा की बात करी कि भाई समय का सदुपयोग करो। क्योंकि क्या होता है कि जो फिर लेट उठते हैं उनका सारा काम कितना लेट होता है। स्कूल जाना है तो स्कूल का बैग पैक करो, टिफिन पैक करो, बस वहां पर हॉर्न बजा रही है। अब वो आपको लेट होता है, जब एक गाड़ी लेट होती है सवेरे उठने की तो आपकी सारी गाड़ी, सारी ट्रेन लेट हो जाती है। एक गाड़ी सवेरे लेट उठे तो फिर वॉशरूम के लिए लेट हो जाओगे, और वॉशरूम में किसको 10-15 मिनट लग जाती है, फिर तो भगवान ही मालिक है, फिर कैसे बस पकड़ोगे, कैसे स्कूल जाओगे, वो तो फिर देख लेना। तो समय से उठने पर सारे काम व्यवस्थित होते हैं, समय पर सारे काम होते हैं, तो अपने को समय पे जगना। फिर क्या होता है कि 5 मिनट, देखो मैं आपको बताता हूँ कि समय का सदुपयोग आप जल्दी उठ करके कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि 5 मिनट के काम के लिए, मैंने जहां पर 5 मिनट का काम है वहां पर अपन 15 मिनट लगाते हैं, ये समय का दुरुपयोग है। समझ में आ रही बात? 5 मिनट का काम आप 15 मिनट लगाते हो तो ये समय का दुरुपयोग है। 5 मिनट में करो, 2 मिनट का काम 2 मिनट में करो। इतना समय क्यों बर्बाद करना? मैंने जल्दबाजी में भी काम नहीं करना। जिस काम में 15 मिनट लगते तो 15 मिनट लगने चाहिए। अब मैंने मैं 2 मिनट में कर लूंगा, 2 मिनट में कर लूंगा, तो क्या होगा कि जल्दबाजी के चक्कर में आप पढ़ाई लिखाई की बात करो तो आपकी राइटिंग खराब हो जाती है। जब भी आपकी राइटिंग खराब देखने मिलती है तो आपने जल्दबाजी में फास्ट लिखा होगा तो आपकी राइटिंग खराब होगी। तो क्या करना कि जल्दबाजी मत करो और देर भी मत करो। जिस टाइम मैंने जिस चीज में जितना समय लगता है उतना लगाना चाहिए। मैंने कितना विलंब हो जाता है अपने को। सवेरे आप विचार करना, आप देखना पूरा एक कॉपी पेन लेकर के आप लिखना कि कहाँ कहाँ हमारा समय ज्यादा लगता है, कहाँ कहाँ हम लेट हो जाते हैं, इसका आप विचार करना। क्योंकि समय का सदुपयोग नहीं करते तो बहुत विडंबनाएं हो जाती है। मैंने देखो मैं आपको बताता हूँ कि जल्दबाजी में, आप बड़े लोगों की बात करो, जल्दबाजी में आप बार बार कुकर खोलोगे, दाल बनी कि नहीं बनी, चने बने कि नहीं बने, ये हुआ कि नहीं हुआ, अब बताओ आपका कितनी देर में बनेगा? कि बार बार चेक करते हो तो भी नहीं होता। जल्दबाजी में बार बार करो तो क्या होगा कि जल्दबाजी में बार बार करने पर भी काम नहीं होता। तो समय की कीमत करो। और भी अपन इसकी समय की चर्चा करेंगे, थोड़े से और बिंदुओं की चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। जल्दबाजी में आप पूरी बनाओगे तो जल जाएगी या कच्ची रह जाएगी। तो समय पर हर काम समय पर होना चाहिए, इस पर अपन विचार करेंगे। थोड़े से बिंदुओं की चर्चा करके फिर पुनः अपन चर्चा करते हैं। समय 6 द्रव्यों को भी कहते हैं। 6 द्रव्य का सदुपयोग क्या है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इसको भी समय कहते हैं। कि इसका भी सदुपयोग करो। कि जो जीव है तो आत्मा की अपन ने चर्चा की, आत्मा का सदुपयोग। फिर पुद्गल मतलब ये शरीर है, वो पुद्गल है, तो पुद्गल का भी सदुपयोग करो। पुद्गल का सदुपयोग क्या करो कि ये शरीर मिला है तो धर्म साधन करने के लिए मिला है। अपने को देव दर्शन, पूजन, शतावशक का पालन करो इस देह से, तीर्थ यात्रा आदि करो। इसका सदुपयोग शरीर का मिला। देखो जो आप पढ़ते हो, अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुमरा दर्शन पाया, पढ़ते हो ना? नहीं पढ़ते? आंखों का मिलना ये पुण्य का उदय, और आंखों से जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलना ये महापुण्य का उदय।
कान का मिलना ये पुण्य का उदय, कान से जिनवाणी श्रवण करना ये अति पुण्य का उदय, महापुण्य का उदय जो अपन पढ़ते हैं। ऐसे सारे आप घटा देना, हाथों का मिलना, पैरों का मिलना, कि भाई इसका सदुपयोग करो। ये शरीर जो मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, तो उसका दुरुपयोग मत करो। चाहे जैसा खान पान मत करो, अभक्ष्य भोजन मत करो, चाहे जैसा तंबाकू गुटखा सिगरेट ये काम मत करो। बच्चों की अवस्था में अपन कहे तो फिर टॉफी आदि जो खाते हो आप, ऐसा मत खाओ, अच्छी चीजों का सेवन करो। इस प्रकार शरीर का भी सदुपयोग किया जा सकता है। धर्म अधर्म आकाश काल की अपन बात करें कि भाई धर्म अधर्म आकाश काल क्या है, कि ये जो गति हो रही है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये गति हो रही है, ये धर्म द्रव्य का काम है, हमारा काम नहीं है। तो इसको समझ करके सदुपयोग ये करो कि भाई ये सारा जो परिणमन हो रहा है, जो भी गति होती है, वो सारा गमन जो होता है वो धर्म द्रव्य का काम है। रुकने का काम अधर्म द्रव्य का है। आकाश द्रव्य का काम स्थान देने का है। काल द्रव्य का काम परिणमन करने का है। तो अन्य द्रव्य के कर्ता मत बनो, ये सदुपयोग करना है इसका। और अपन चर्चा करते हैं समय की, क्योंकि समय तेज गति से आगे दौड़ रहा है। समय अन्य दर्शन का सदुपयोग, समय अन्य दर्शन को भी कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको अपन कहते हैं गॉड। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जो सृष्टि की रचना करता है जनरेटर, वो जो पालन करता है वो ऑपरेटर, और जो नाश करता है उसको कहते हैं डिस्ट्रॉयर। इस प्रकार तीन प्रकार से कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो इससे क्या शिक्षा लेना, या इसको भी समय कहा है अन्य दर्शन को, इसका सदुपयोग क्या करेंगे, इनकी पूजा करेंगे। आपके एक्सप्रेशन मुझे आने चाहिए, इनकी पूजा करेंगे। जो अन्य दर्शन की बात की जाती है कि अन्य दर्शन की बात से क्या सदुपयोग करना है हमें, कि अन्य दर्शन के अंदर जो उन कुदेवों का स्वरूप बताया है वो समझ करके सच्चे देव का विश्वास करना, उनका विश्वास नहीं करना, उनकी आस्था नहीं रखना। टोडरमल जी साहब ने पांचवा अधिकार छठवां अधिकार लिखा, तो उन्होंने अन्य दर्शन को भी पढ़ा और अन्य दर्शन को पढ़ करके उनकी मान्यताओं का खंडन किया। ऐसे ही अकलंक स्वामी ने भी बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, और बौद्ध धर्म को पढ़ने के बाद उन्होंने भी क्या किया कि बौद्ध धर्म के संबंध में जो बातें वो मानते थे उसको समझ करके फिर उसका खंडन किया। तो अन्य दर्शन को पढ़ करके इस प्रकार उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये भी अपने को देखा जाता है, पाया जाता है। इस प्रकार अपन देखें कि समय का जो सदुपयोग होता है, समय का सदुपयोग मतलब जो भी आपको बताया कि किसी भी कार्य में उतावलापन भी नहीं होना चाहिए। कोई कार्य करने के लिए पढ़ने की बात अपन करें कि पढ़ने के टाइम पे पढ़ना, खेलने के टाइम पे खेलना, भोजन के टाइम पे भोजन, पूजन के टाइम पे पूजन, जिसको अपन कहते हैं वन थिंग एट अ टाइम, कि आप एक समय में एक काम करिए। ज्यादा काम करने के चक्कर में आपका कुछ कार्य नहीं होता है। और अपन इसकी चर्चा करें समय के बारे में, तो समय जो अपने को मिला है वर्तमान के अंदर, वो क्या करना चाहिए कि एकाग्रता, क्या कहते हैं, एकाग्रता का नाम। माने देखो, एक समय में एक काम करो, चार नहीं, तो एकाग्रता चाहिए एक समय में एक काम करने के लिए। एकाग्रता यदि नहीं होगी तो आपके लेखन आदि कार्य में भी अशुद्धि होगी, पढ़ने लिखने में भी अशुद्ध पढ़ोगे। यदि एकाग्रता नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या लिखा है। एकाग्रता का नाम यदि अपन कहे तो स्वरूप में एकाग्रता, आत्मा में एकाग्रता, आत्मा को एक अग्र करके एकाग्रता करना, तो आत्मा के स्वरूप के अंदर एकाग्रता करना, इसका नाम धर्म है। देव शास्त्र गुरु में एकाग्रता का नाम पुण्य है। खोटे कार्यों में एकाग्रता होने का नाम पाप है। विचार करो, ये 2 मिनट भी अपने को मिली है, या अपन कोई काम करे, या अपने को 2 मिनट फालतू है, अपन किसी का वेट कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, वेट कर रहे हैं तो अपने को क्या करना चाहिए, मोबाइल के अंदर थोड़ा सा ऐसा ऐसा कर लेना चाहिए। अरे 2 मिनट भी मिले आपको, पंच परमेष्टि का स्मरण करो। कोई अच्छी स्तुति अगर आती हो तो आप 5 मिनट अगर आपके पास हो तो स्तुति का पाठ करो। तो इस प्रकार अपन जो भी समय है उसका सदुपयोग कर सकते हैं। अर्थात जिस कार्य के लिए जो समय है वही कार्य करो। मैंने बच्चे को अपन ने कहा बेटा सब्जी लेकर के आना, और रास्ते में कोई खेल दिख रहा था, रास्ते में कुछ दिख रहा था, वो देखने में लग गया। तो ये अपनी बचपन की भी जो आदत दिखाई देती है, बड़े होकर के भी अपन इस तरह से समय को खराब करेंगे। मैंने जिस कार्य के लिए समय मिला है उस कार्य को पहले करो, बर्बाद मत करो। प्रायोरिटी, वर्क ऑफ प्रायोरिटी, कि अपने को कौन सा काम पहले करना है इसका ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको बताया कि सवेरे से लेकर रात तक आप खुद विचार करो, नोट पेन लेकर के आप लिख लेना। आज तो इस लेक्चर को सुन रहे हो तब खुद लिख लेना कि मेरा समय कहाँ कहाँ बर्बाद होता है। मैं आपको मोबाइल के अंदर भी बताऊं, मोबाइल में एक ऐप होता है, इनबिल्ट आजकल मोबाइल में आने लग गया है कि आप दिन भर
कौन सी ऐप के साथ समय बिताते हो ज्यादा से ज्यादा, वो मोबाइल के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि ज्यादा आप व्हाट्सएप चलाते हो, यूट्यूब देखते हो, क्या देखते हो। आप खुद उसमें फिर देखना कि अपना समय कितना बर्बाद होता है। एक प्रवचन या कक्षा का वीडियो देखने में फिर नीचे दूसरा वीडियो आया उसको देख लिया, फिर तीसरा आया उसको देख लिया, और देखते देखते 1-2 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला। तो अपना समय कितना बर्बाद होता है मोबाइल में, टीवी में, ये अपने को खींचना चाहिए और अपने अच्छे क्रिएटिव वर्क के अंदर, स्वाध्याय आदि कार्य में, या बच्चे हैं तो उनके क्रिएटिव वर्क के अंदर अपने को लगाना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि सवेरे से लेकर रात तक क्या हिसाब लगाओ समय का। एक रचना में आता है, क्या खोया खर्चा लाभ हुआ, कि तू विचार कर, हिसाब लगा। ओ चेतन चतुर हिसाब लगा, क्या खोया खर्चा लाभ हुआ। तो आप विचार करिए, ये श्रावकाचार्य जी, रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में टाइम मैनेजमेंट दिया है। उसमें बताया प्रतिक्रमण में कि मेरा कितना समय पूजा, भक्ति, दान, स्वाध्याय में गया, और मेरा कितना समय विकता, प्रमाद, नींद में, खाने पीने में गया। हिसाब तो लगाओ कितना, कहाँ समय हमारा जा रहा है। अरे पूरा दिन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। मैंने 24 घंटे में आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या करें। मैंने किसी को ये होता ना, चलो ये काम हो गया, अब क्या करें, कि आपको दिमाग में सेट नहीं है कि आगे काम क्या करना है। बड़े पंडित जी साहब के पास एक भैया गए, वो बोले पंडित साहब कभी व्यस्त थे, तो पंडित साहब ने कहा कि जाओ बेटा स्वाध्याय करो। वो बोला किसका स्वाध्याय करो? तो पंडित जी ने बोला जिसका तुम करते हो उसी का स्वाध्याय करो। वो बोला हम नहीं करते स्वाध्याय, हम तो पहली बार आए। अरे भाई पहली बार आए, चलो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार देखो, स्वाध्याय नहीं करते तो फिर करे क्या। इसलिए सबको स्वाध्याय से जुड़ना चाहिए। ये समय चक्र जो होता है ना, समय चक्र, किस टाइम पे क्या काम करना चाहिए, इसको अपन कहते हैं प्लानर। प्लान बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि भाई बच्चों को एग्जाम आती है या इस तरह से पढ़ाई का बनाते हो ना, कि सवेरे हिस्ट्री पढ़ना, फिर ये पढ़ना, फिर ये पढ़ना, कितने घंटे इस सब्जेक्ट को देना, उतने घंटे इसको देना। क्यों बनाते हैं? क्योंकि अपना टाइम कहीं पर भी फालतू वेस्ट ना हो। एक आपको मालूम होगा, एक सम्राट हुआ, मैंने देखो मैं आपको बताता हूँ कि सोचने में समय नहीं जाना चाहिए, काम करना चाहिए, कैसा एक्टिव होना चाहिए। एक सम्राट हुआ, हालांकि आदर्श नहीं ले सकते उसको, सम्राट हुआ तो, लेकिन उसकी एक अपन बात समझ सकते कि उसके जीवन में कैसा हुआ। कि सम्राट एक बार सो रहा था रात को, और उसको एक सैनिक ने आकर खबर दी कि आक्रमण हो रहा है और नदी के पास सेना आने वाली है। तो सम्राट नींद से उठ करके तुरंत बोला, क्या बोला, कि वो बी वाली टीम फलाना नक्शा देखो और वहां पर पुल को उड़ा दो, कोई टेंशन नहीं। फिर राजा सो गया। मैंने देखो नींद के अंदर भी कितना एक्टिव, तुरंत निर्णय ले लिया उसने, क्या करना, फलानी नदी के वहां पर ब्रिज है, उसको उड़ा दो, काम खत्म। इस प्रकार नींद में भी कैसे एक्टिव होते हैं, समय का देखो सदुपयोग किया। देखो कषायों की तीव्रता में समय का दुरुपयोग होता है। क्या कहा? कषायों की तीव्रता में समय का दुरुपयोग होता है, और कषाय मंद होगी तब समय का सदुपयोग होगा। तो कषाय की तीव्रता हो तो कैसे दुरुपयोग होता है? जैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, आपको आपके वार्डन ने, टीचर ने डांट दिया, और डांटने के बाद जब आपको कषाय हो गई कि मेरे को डांट लिया, मेरे को डांट लिया, इंसल्ट फील हो रही है, तब आप होमवर्क कैसे करोगे? फटाफट जल्दी करोगे कि नहीं? उस टाइम तो सोचते रहोगे मेरे को डांटा क्यों, मैं कहाँ बात कर रहा था, वो बात कर रहा था, मुझे बुला रहा था, वो बातें करा रहा था, मेरी क्या गलती थी। तो आप उस टाइम पे होमवर्क नहीं कर पा रहे। क्यों? कषायों की तीव्रता में क्या होता है, ज्यादा समय लगता है। आप देखो घर के अंदर सास ने बहू को डांट लिया, फिर क्या होता है, बर्तन भी मांजेगी तो पटक पटक के बर्तन मांजेगी, कपड़े भी ब्रश करेगी तो ऐसे ऐसे ब्रश करेगी, वहां पे छेद हो जाएंगे। कषायों की तीव्रता में समय भी ज्यादा लगता है और काम भी बिगड़ता है। और मंद कसाई जब होती है तो काम भी अच्छे से होता है, सब बढ़िया होता है। आप देखो कहाँ कितना समय, देखो बर्तन मांजते मांजते देखो, कपड़े धोते धोते देखो, बच्चे पढ़ रहे हैं, किताब सामने है, और कई ख्यालों में डूबे हैं। होता है कि नहीं होता? तो कितना समय खराब होता है, सोचो, उपयोग अपना कितना डाइवर्ट होता है। देखो आप बच्चे जो बड़े बड़े हैं, जिसके पास मोबाइल है, उनका देखो कि आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उस टाइम पे नोटिफिकेशन फोन पे आ गया, व्हाट्सएप मैसेज। अब वो व्हाट्सएप मैसेज को आपने देखा, अरे ये तो अच्छा मैसेज है, इसको फॉरवर्ड करना चाहिए, और फिर अपन ने फॉरवर्ड कर दिया। फिर कोई मैसेज ऐसा आया कि तू स्कूल में आ, तेरे को मैं देख लेता हूँ, किसी के साथ झगड़ा हुआ हो उसका मैसेज आए, तो बताओ क्या होगा। तो एक नोटिफिकेशन आपका कितना टाइम खा लेता है, और वो पढ़ने के बाद भी आधा घंटे तक आपका माइंड मेकअप नहीं होता। तो आपका समय का कितना दुरुपयोग होता है। माने बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, जब उनका प्रायोरिटी वर्क होता है तो वो फोन को साइड में रख लेते हैं, साइलेंट कर लेते हैं, पहले काम पे फोकस करते हैं और वो समय का सदुपयोग करते हैं।
मैंने आपको समय की कीमत समझनी चाहिए। मैं आपको एक मेरे जीवन की भी घटना बताता हूँ और एक छोटी सी कहानी बता करके बात पूरी करूंगा समय का सदुपयोग करके। कि देखो, एक अभी लगभग 6 महीने पहले की घटना है। मैं इटावा स्टेशन पर, मुझे भिंड से इटावा जाना था और इटावा से मेरी समय शिखर जी की ट्रेन थी। अब सबने बताया कि भाई पास में ही रास्ता है, 1 घंटे में आप पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रास्ता है। तो हमने बोला ठीक है। अब हमारे पास भले ही 1.5 घंटा था, हमारे पास 1.5 या 2 घंटा था। 2 घंटा पहले हम निकले थे, लेकिन क्या हुआ, चारों तरफ से ट्रक आ गए, जो पत्थर वाले और इस तरह के होते, रेत वाले ट्रक आ गए। अब हमारे बीचों बीच बस फंस गई। अब क्या करें कि बस फंस गई, तो फिर हम फटाफट बस वाले को भी कह रहे, लेकिन बस वाला कहाँ, हवा में तो उड़ा के नहीं लेके जाएगा। अब फिर जैसे तैसे बना, फिर एक रास्ता आया, मोड़ आया, तो वहां पर से हमने स्पेशल ऑटो की। और ऑटो वाला भी भगा रहा है, ऑटो वाला भी सब कर रहा है। हालांकि पहले मैंने माइंड सेट कर लिया था, भाई ट्रेन मिलना है तो मिलेगी, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगी। लेकिन फिर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पर मेरी ऑटो पहुंची, और जैसे ही मैंने उससे स्टेशन के अंदर तक ले ली थी, जैसे ही मैं वहां पर टिकट विंडो के पास पहुंचा, सामने से कालका मेल जाती हुई दिखी। मैं स्टेशन पे पहुंच गया था, लेकिन ट्रेन मिस हो गई। इससे क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको, कि देखो, 5 मिनट यदि मैं जल्दी पहुंचा होता तो ट्रेन मिल सकती थी। अब मुझे उस समय बहुत सारी शिक्षाएं मिली। भी 5 मिनट, और वो भी एसी का टिकट था, सोचो। अब दूसरी टिकट कहां से मिलेगी उसी टाइम पे। अब उस समय मुझे समझ में आया कि 5 मिनट हम पूजा में लेट हो जाते हैं तो अपने को दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता। 5 मिनट कक्षा में स्वाध्याय में लेट हो जाते हैं तो हमको दर्द नहीं होता। 5 मिनट प्रक्षाल में, पूजन में और सब अपने शतावश्यक के कार्य में लेट होते हैं तो अपने को दर्द नहीं होता। लेकिन ट्रेन मिस हो गई तो कैसा लगता है। समझ बात, कि समय की कीमत जो करते हैं उसके जीवन में सब समय पर व्यवस्थित होता है, समय पर चीज मिलती है, समय पर सारे कार्य होते हैं। लेकिन जो समय की कीमत नहीं करते उनके साथ इस तरह का होता है। ये तो मैंने अपने जीवन की घटना बताई, आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। उस दिन मैंने बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त की कि इस तरह से ट्रेन मिस होने में मैंने कम से कम 10 शिक्षाएं प्राप्त होगी। अभी अपने पास इतना समय नहीं है। एक और मैं आपको छोटी सी कहानी बता करके बात पूरी करूंगा कि भाई समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा। अपना समय तेजी गति से दौड़ रहा है और मैं नहीं चाहता कि समय का उल्लंघन हो। हालांकि लेट शुरू हुआ था, फिर भी मैं समय पर ही पूरा करूंगा। एक घटना ऐसी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक राज्य था, उस राज्य के अंदर वरदान और अभिशाप, दो चीजें थी। क्या था, वरदान और अभिशाप। उस राज्य के अंदर थीम कैसी थी पता है आपको। उस राज्य के अंदर ऐसा था कि कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। क्या कहा, राजा का बेटा कोई राजा नहीं बनता था। वहां का जो भी नागरिक है वो राजा बन सकता था। बस अपना नाम उसको बताना था कि मैं इस बार राजा बनना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है, आपको सुनकर के अच्छा लगा होगा कि ये तो बहुत अच्छा है कि हम भी राजा बन सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, वरदान ये था कि कोई भी राजा बन सकता है, ये वरदान था। और अभिशाप क्या था वो भी हम आपको बताते हैं कि वहां पर ऐसा था कि जो भी वहां पर राजा बने वो 5 साल के लिए राजा बनता था। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए वो राजा बनता था। और फिर क्या था कि 5 साल राजपाट का वैभव उसने भोगा, और फिर उसको एक नगर के बाहर जंगल था, और उस जंगल के पास एक नदी बहती थी। उस नदी के अंदर उसको छोड़ दिया जाता था। और उस नदी के अंदर आपको दिख रहा है क्या था, बड़े बड़े क्रोकोडाइल, बड़े बड़े मगरमच्छ थे। उन मगरमच्छ और बैल मछलियां वगैरह होती थी, उसमें छोड़ दिया जाता था। ये था अभिशाप। फायदा क्या था कि 5 साल के लिए कोई भी राजा बन सकता है, ये तो वरदान था। लेकिन 5 साल राज्य भोगने के बाद क्या था कि भाई ऐसी नदी के अंदर छोड़ दिया जाएगा, बताओ क्या करोगे। लेकिन लोगों को क्या था कि अपन राजा बनेंगे, 5 साल भोगेंगे, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। और सबको ये स्टोरी पता थी कि इस तरह से ऐसा किया जाता है। अब ऐसे अनेकों राजा हुए, 5 साल में अनेकों राजा हर साल बनते थे, 5-5 साल में बनते थे, और इस तरह से क्रोकोडाइल के मुख में मर जाते थे, मरना निश्चित था। अब एक व्यक्ति को राजा बनाया, वो व्यक्ति समझदार था। उसने सोचा कि भाई 5 साल तक तो मैं राज भोग लूंगा, लेकिन 5 साल के बाद मुझे कहाँ छोड़ा जाएगा, पहले मैं वो देख लेता हूं। समझ नहीं बात। तो उसने जाकर के क्या किया कि ये नदी को देखा कि अच्छा इस नदी में छोड़ा जाता है। तो फिर उसने क्या किया कि वहां पर माने जंगल के वहां छोड़ देते थे और कहते थे वापस नहीं आ सकते। समझ में आया आपको दृष्टांत, कि वहां पर ऐसा कहते थे कि आप जंगल के बाहर जाओ, तो जंगल के बाहर जाओगे तो नदी आएगी, और वापस तो आ नहीं सकते थे, ये रूल्स था। तो अब क्या करें,
तो वहां नदी के बाहर तक तो छोड़ देते थे। तो उसने क्या किया कि 5 साल के अंदर उस नदी के पास एक ब्रिज बना दिया। क्या बना दिया? एक ब्रिज बना दिया। और वो ब्रिज बना करके क्या किया उसने, वहां पर 5 साल में पूरा ब्रिज बन गया और ब्रिज के पार एक महल सुंदर बना लिया। यहाँ पर आपको मैं 2 चीजें घटा रहा हूं, ब्रिज के माध्यम से दृष्टांत घटा रहा हूं। वो ब्रिज बन गया तो वो नदी के उस पार महल में जाकर के सुख से रह सकता है 5 साल के बाद। और 5 साल तक तो पूरा फोकस कि भाई मेरे को जहां जाना है उसकी पूरी तैयारी करना। ऐसे ही इस कहानी से ये शिक्षा लेना कि 5 साल के लिए वो राजा बना तो उसने अपना समय, रानी, राज वैभव उसको भोगने के लिए समय नहीं गवाया। उसने अपना समय का सदुपयोग करके ये ब्रिज बनाया और ब्रिज बना करके नदी के पार वो अपना बढ़िया सुंदर महल बनाया था। अब वो कितने टाइम तक महल में रहेगा कि पूरा जीवन सुखपूर्वक रहेगा। 5 साल थोड़ा सा उसको ये स्ट्रगल करना पड़ा, वो भोग सामग्री कम भोग पाया होगा, भोजन पानी किया होगा, लेकिन पूरा फोकस इस पे था राजा का। और उसने 5 साल में अपना आगे की लाइफ के लिए पूरी व्यवस्था कर दी। ऐसे ही हमको ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैसे वो राजा था ऐसे ये जीव राजा है। इस जीव राजा को भी आगे अगली पर्याय में जाना है। उस पर्याय में जाने के लिए और बार बार इस तरह के संसार परिभ्रमण को से छूटने के लिए ये रत्नत्रय रूपी ब्रिज बनाना है। और इस रत्नत्रय के ब्रिज से पार होकर के अपने को मोक्ष रूपी महल में जाना है। अगर ये हमने समय का सदुपयोग नहीं किया तो ये जो नदी के अंदर मगरमच्छ दिख रहे हैं ये नरक निगोद के भांति है। यदि हम समय का सदुपयोग करेंगे, रत्नत्रय के ब्रिज पर से पसार होकर के मोक्ष रूपी महल में जाएंगे तो हमको फिर दोबारा ऐसी दुख की प्राप्ति नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, और पंडित साहब हमारे कहते हैं, बड़े पंडित जी साहब, कि भाई समय की कीमत करो और समय को पाओ। क्या कहा? समय की कीमत करो और समय सार को पाओ। यदि समय को तुम बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद करेगा। अब आप सबको विचार करना है समय का क्या करना है, सदुपयोग या दुरुपयोग विचारना। ओम नमः सिद्धेभ्यो।